हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज रंजना रावत फ्रॉम रुद्रप्रयाग उत्तराखंड। तो जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हम महिलाओं को यहाँ पर स्वरोजगार का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिसमें धूप, अगरबत्ती और मोमबत्ती इत्यादि शामिल हैं। तो यह प्रशिक्षण लगातार 5 दिन तक चला। 5 दिन तक प्रशिक्षण लेने के बाद हमारी महिलाओं में जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो बहुत ही गजब का बढ़ा। और कुछ मीडिया पर्सन भी हमारी महिलाओं से मिलने आए, तो उनको कैसा उन्होंने फराटेदार जवाब दिया, ये भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। मैं इस समय बेला कस्बे में हूं। रुद्रप्रयाग नगर पालिका क्षेत्र का एक वार्ड है बेला, और आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कुछ बैनर लगे हुए हैं। गढ़माटी संगठन रुद्रप्रयाग ग्रामीण स्वरोजगार मिशन को लेके है ये। गंगा प्रहरी प्रशिक्षण, भारतीय वन्यजीव संस्थान और नमामि गंगे जो परियोजना है उनके तहत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, गंगा प्रहरी। उसी प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैं पहुंचा हुआ हूं, और अब आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने ये महिलाएं यहां बैठी हुई हैं और कुछ चल रहा है यहाँ पे। मैं इन लोगों से बातचीत करूँगा कि ये लोग आखिर कर क्या रहे हैं इस प्रशिक्षण में, और बड़ी बात ये है कि इस प्रशिक्षण से हो क्या जाएगा। हम लोग क्यों अपना जो समय है वो इन चीज़ों में दे रहे हैं। एक और सरकार कह रही है कि स्वरोजगार के लिए हर कोई आगे आए, मगर स्वरोजगार करें कैसे, इस दिशा में क्या कुछ होना है। मैं पहले यहाँ पे बातचीत करूँगा और ये दिखाऊंगा। ये कोई बाजार की बनी हुई, चाहे मैं इनको ले लूँ, ये जो मोमबत्तियाँ हैं ये बाजार की बनी हुई नहीं हैं। ये इन्हीं महिलाओं के द्वारा तैयार की गई मोमबत्तियाँ हैं, और क्योंकि बहुत अच्छी सुगंध यहाँ पे आ रही है, तो वो ये इन धूपों की है, जिन धूपों को हम सुबह शाम पूजा इत्यादि के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो यहाँ पे बनी हुई हैं। तमाम चीज़ें हैं, जो रॉ मटेरियल है वो यहाँ रखा हुआ है। मैं अभी सभी लोगों से इस पे बातचीत करूँगा। पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, कर क्या रहे हैं आप? मैं लक्ष्मी रावत अपने हैस्को से हूँ, और नमामि गंगे से मैं ट्रेनर हूँ। यहाँ पे ट्रेनिंग देने आई हूँ महिलाओं को, और मैं यहाँ पे धूप, अगरबत्ती और ये मोमबत्ती का प्रशिक्षण दे रही हूँ, जिसमें कि सारी यहाँ पे महिलाएं आए हैं और बड़े इच्छुक से महिलाएं सीख रही है। और आज हमारा 5वां दिन है। महिलाएं लगातार यहाँ पे सीखने के लिए आ रही है, और बाकी आप महिलाओं से पूछ सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या सीखा। ये जो हमारा यहाँ पे जो रॉ मटेरियल है, ये कुछ तो हम लेके आए थे, और बाकी जो यहाँ पे कच्चा रॉ मटेरियल है, जितने भी खुशबू वाली चीज़ें हैं, पत्तियाँ हैं फूल की, तो मैंने महिलाओं से बोला है कि कुछ तो आपको थोड़ा बहुत बाहर से लाना पड़ेगा, और बाकी आप खुद ही नज़दीक यहाँ पे आपका लोकल, जो भी लोकल बायोमास है, जैसे खुशबू वाले गेंदे के पत्ते हैं, गेंदे के फूल हैं, मंदिरों में जो फूल चढ़ता है उसको भी आप एकत्रित करके आप उसको रॉ मटेरियल को मतलब बारीक करके कूट करके पीस के, और आप उसको भी इस्तेमाल में ला सकते हैं, जिससे कि आपको कम पैसे लगेंगे और आपकी आय में वृद्धि होगी। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, कुछ देर के बाद बात करूंगा, क्योंकि आप ट्रेनर हैं तो आप तो सभी कुछ जानते हैं। मैं अनट्रेन लोगों से पहले बात कर लेता हूँ। यहाँ पे कई लोग बैठे हुए हैं। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम देवेश्वरी देवी। कखारोण हो ग्राम बेला। काम धाम छोड़ी यो क्या करना? यो हम कुछ सीखना चाहिए, अपन काम दाम छोड़ी थे, थोड़ा बहुत 1-1.5 घंटा का टाइम निकाल देते हम यहाँ धूपबत्ती, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाना सीखना चाहिए। तो 2-4 दिन में बने दियो नहीं तुम अगरबत्ती? हम सीखे हम 5 दिन में। हाँ। अब मतलब घर मुँह देव तुम को अपनी अगरबत्ती चली? हम अपने अगरबत्ती अपने आप बनाई दिला। तो पहली जन हमारे घर पुन नहीं करता अच्छा, देवता नाच अच्छा, कुछ वन छो तो अंगारों में घी डाल अच्छा, ये नहीं मत वन छे पहली धूप। अब तो हम मतलब तुम अब हम दूसरे किस्म हम खुद बनाना चाहिए। पहले हम बाजार में खरीद लेना चाहिए, अब हम खूब घर में बढ़ा दिया हम। अच्छा अच्छा, टाइम मिल जान तुम तक के लिए कि निकाल दे हम टाइम निकाल पर जब हम सीखने स्वेच्छा से हम जब हम सीखना चाहना है तो हम खुद टाइम निकाल हम। अच्छा,
जन देखिए बोलू कि हमारे घर गांव की जो महिलाएं हुई सुबह 4 बजे बिटिन व्यस्त हुए जाती रात 8-9 बजे तक व्यस्त होने तो कनमन निकाल जो टाइम ये बनाओ अब जो हमारो दिन में खान पीन खाना बाद जो टाइम लोग हमारे मतलब आराम करना टाइम हो ना हमारो तो हम 3 घंटा आराम करना बजाय हम 1.5 घंटा आराम करना 1.5 घंटा में लगे देना मतलब अब जो टाइम आराम करना चाहते में रुपए कमाओ यही मतलब तो वही है ना और बढ़िया भी है ना अगर थोड़ा अपने घरों तक भी हुए जाना अपने हाथों बनाई और थोड़ा बहुत बेचना होता है। अच्छा और लोगों से भी मैं बातचीत करूंगा यहाँ पे आपका खाचन हम भी बेला छे मैनो राजेश्वरी देवी नेगी ग्राम बेला हम भी कोशिश करना चाहिए बढ़ना पर सीखे ना हम भी 5 दिन में ना पक्की बात किले कि कई लोग खाली बोल दन ट्रेनिंग में कि हम सीखे ना ना हम सीखे छे ना हम बड़े छे ना तो यो पहला दिन नहीं सीख पर दूसरे दिन हम कोशिश करी थे बड़े छे ना हाँ आज 5 दिन से मतलब धूप जगौन ले हुए की हाँ धूप जगने हुई हाँ नहीं खाली जगनी की ना ना जलने के लिए नहीं हम जले छे ना हाँ ट्राई करी देखे हम दरी में जले खुशबू कंचौनी खुशबू बहुत अच्छी होनी तुम भी ओना रे वाला देखो तो मन आधा बाटा बेटा खुशबू दूर दूर तक फैली चीज अच्छा अपना हाथे खुशबू बढ़िया वनी की जो बाजार हुआ अपना हाथे खुशबू बढ़िया के लगे आप ये ना कि हमारे पैसा भी नहीं लगे यहाँ पर अब हाथे मेहनत लगी हमारी की अच्छा किले की युप कार्यक्रम तो समाप्त हुए जो ये का बाद ए थरकेकन वोच कुछ कि खाली जो ये प्रशिक्षण ली नहीं जो ये की तक सीमित ना ना हम ना अग्नि हम बोला हम यो में सामान सामग्री मंगोला हम क्या कि हम तो दिया हम बनोला हम कोशिश कल हम कि हम कोशिश कर चाहिए पर हम भी अग्नि कोशिश करना रहा। अच्छा आप दगड़ी बात करो आप नो क्या अच्छा जन यू तमाम चीज यखमुच तुम उन क्या सीखे अभी तक ये मत सीखे हमन क्या चीज जो दिखाया हम सब सीख लियो जो यू बड़ियो जो हम बने रियो ये जन यू कागज भी दोनों ये भी बने दियो ला ना ये कागज तो हर कोई नहीं बना ये कागज तो नहीं बनाना ये कागज तो हर कोई नहीं बनाना तो मन भी नहीं बनाई बोलियो कागज तुम उनको बोलना कि जो यमुच बल हम सब बने दियो ला ये अगरबत्ती धूप बत्ती ते बोल अच्छा ये हम बने दियो ला हां हम तो यू बढ़िया लगी हम ये बने दियो ला बस हां बस यही चीज है हम 5 दिन में हमने पूरी सीख ली मतलब हां ये थे हम बने दियो ला अगरबत्ती धूप बत्ती अब ये मोमबत्ती बेचन तो ये भी बने दियो ला क्या अच्छा मोमबत्ती बनी जोली हां बने जाले पक्का का बने जाले आई हैं हां ये क्या उम्मीद भी छे अच्छा ये क्या बने तो ना उम्मीद छे विश्वास छे क्या जिस आप देख रहे होंगे जिस तरीके से महिलाओं का आत्मविश्वास यहाँ पे लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जो प्रशिक्षण है वो कहीं ना कहीं अपने जिस मकसद से रखा गया था वो पूरा हुआ है क्योंकि जो हमारा महिलाओं का समूह होता है महिलाएं होती हैं प्रशिक्षण में प्रतिभाग तो करती हैं मगर उनका जो बोलने का एक लहजा होता है वो प्रकट नहीं हो पाता। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि महिलाओं ने जो बनाया है उसे अपने मुंह से स्वयं व्यक्त भी कर रहे हैं। और लोगों से भी बातचीत करूंगा मैं। आपका खाचन मैं बेला विनीता देवी। अच्छा क्या क्या कुछ आपने सीखा है यहाँ पे? हमने यहाँ पे वो अगरबत्ती मोमबत्ती और वो धूप बत्ती बनाना सीखा है। 5 दिन का हमारा प्रशिक्षण वो रहा। वो मैम जोशी मठ से आई हमें वो करने के लिए ट्रेनिंग देने के लिए। तो हमने वो मोमबत्ती अगरबत्ती धूप बत्ती बनाना सीख लिया। यहाँ पे आगे भी हम इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप हमें यहाँ स्वरोजगार योजना के तहत यहाँ रंजना मैम का सहयोग रहा आगे सामग्री मंगाएंगे उनसे तो आगे ये हम काम खुद कर सकते हैं। अच्छा स्वरोजगार को लेके एक ये पहल हुई है आप चाहेंगे कि इसको व्यावसायिक तौर पे आगे बढ़ाया जाए क्योंकि अभी ये हम कह सकते हैं कि सिर्फ आप तक सीमित है आप चाहेंगे कि इसे व्यावसायिक रूप दिया जाए? हाँ सर हम ये चाहेंगे कि ये भी आगे बढ़े और लोग हमें देखें कि उन लोगों ने ऐसे करके ये मोमबत्ती अगरबत्ती धूपबत्ती बनाई है तो आगे मतलब लोगों तक ये बात जाए लोग आगे भी ये करें कि हम वो भी मतलब ऐसे सीखने के इच्छुक हो कि हम भी ये काम करना चाह रहे हैं। अच्छा जैसे धूप अगरबत्ती है स्कोप क्या है इसके कहाँ कहाँ ये बिक सकता है अगर मैं अपने जिले की बात करूँ तो? सर हमारे यहाँ पे नीचे पे कोटेश्वर मंदिर है तो मंदिर वाली जगह पे लोग आते जाते रहते हैं तो यहाँ पे वहाँ पे ये अच्छा बिक सकता है। जैसे हम इसको मतलब पैक पुक करके वहाँ पे बेच दें तो वहाँ पे बिक सकता है। जैसे दुकानदारों से बात बूत करके उन्हें वहाँ पे बेचा जा सकता है। आप सुन पा रहे हैं क्योंकि जो हमारा
पूरा गढ़वाल क्षेत्र है, यहाँ पे चार धाम यात्रा भी चलती है और ऐसे में हजारों और लाखों की तादाद में जो यहाँ पे मठ मंदिर हैं, देश विदेशों के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो ऐसे में जो धूप और अगरबत्ती का ये कारोबार है, ये काफ़ी अच्छा फल फूल सकता है और महिलाओं को अपनी दिनचर्या के पश्चात कुछ समय इसको देना है। और इन बातों पे मैं फिर बात करूँगा जो आज के प्रोग्राम के यहाँ पे मास्टर ट्रेनर हैं। मैम, क्योंकि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं होती हैं, उनके पास कार्य बहुत रहते हैं, क्या ऐसे में संभव है कि ये लोग इसे समय दे सकें? हाँ जी, दे सकते हैं, क्योंकि अपना पूरा दिनचर्या अपना काम करके, जैसे महिलाएं सुबह घास घूस जाके अपना खाना उना बना के अब आराम न करके, अभी महिलाओं ने बोला हम 3 घंटे के बजाय 1.5 घंटा आराम करके, और वो कर सकती है, क्योंकि जो करने वाले हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे तो इन महिलाओं का नज़दीक कोटेश्वर है, उमरा नारायण है, बहुत सारे मंदिर है, ये बजा के खुद, जैसे सावन के महीने तो पूरा मेला लगा रहता है, महिलाएं 4 महिलाएं एक दिन बैठेगी, 4 तो महिलाएं किसी दुकानदार को न दे के खुद अपना आप प्रॉफिट लेके महिलाएं खुद कर सकती है। और जगह तो महिलाएं जैसे दे सकती है दुकानों में, लेकिन यहाँ पे महिलाएं खुद बैठ के अपना आराम से अपना रोजगार के लिए वहाँ पे बैठ के और अपना आमदनी कर सकती हैं। आप सुन पा रहे हैं। अच्छा, जो ये रॉ मटेरियल है जो मैं देख पा रहा हूँ, ये संभवतः अगरबत्ती में काम आता है। अगर ये जो महिलाएं हैं इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कुछ वो करते, तो जो ये रॉ मटेरियल है, ये स्थानीय स्तर पे उपलब्ध हो सकता है? ये तो कुछ तो स्थानीय पे उपलब्ध हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपसे पहले भी बताया कि जैसे बेल के पत्ते हैं, गेंदे के फूल हैं, जो आधा से ज़्यादा तो यहाँ पे इन लोगों को उपलब्ध हो जाएगा, पर लेकिन इन लोगों को थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ बाहर से मंगाना पड़ेगा। ये लोग जैसे मैम को, रंजना मैम को बोल सकती है, रंजना मैम हमसे बोल सकती है, तो हम इन लोगों को ऑर्डर करके नीचे से इनको भेज सकते हैं। ये मतलब पेमेंट पे मंगा सकते हैं ये लोग। तो कुछ बाहर से लाना पड़ेगा और कुछ खुद जो लोकल मटेरियल है उससे भी इनका काफ़ी आमदनी बढ़ेगी। तो ये सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि अपनी दिनचर्या के बाद जो महिलाएं हैं वो चाहें तो अपनी आर्थिकी को सुदृढ़ करने के लिए इसे एक अच्छे रोजगार के तौर पे उपयोग में ला सकते हैं। गड़माटी